दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद फ़िरोज़ और मैं आपका स्वागत करता हूं एक नई वीडियो में। आज हम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं और वो ये है कि किन जगहों पे प्लॉट लेना चाहिए और किन जगहों पे प्लॉट नहीं लेना चाहिए। इसलिए मैं आपसे सिर्फ 10 मिनट मांगता हूं। आज आप इस वीडियो को देखने में सिर्फ 10 मिनट लगा दीजिए। यकीन मानिए, आज मैं आपको इतना ज़बरदस्त पॉइंट बताने वाला हूं कि आप कहेंगे कि वाह क्या बात है, ये तो हमारी सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गई। आप अपना मेहनत का पैसा लगा रहे हैं, अपने खून पसीने का पैसा लगा रहे हैं, तो थोड़ा सा वक्त दे दीजिए मेरे दोस्तों। यकीन मानिए, आज ये 10 मिनट आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगी। तो हम ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, चलिए सीधा पॉइंट पे आते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला पॉइंट है अच्छी सोसाइटी। आप जब भी प्लॉट लीजिए तो एक अच्छे सोसाइटी में प्लॉट लीजिए। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब आप एक अच्छे सोसाइटी में प्लॉट लेते हैं और मकान बनाते हैं तो आपको रहने में बहुत अच्छा लगता है, अच्छा माहौल मिलता है और आपके बच्चों को भी अच्छा माहौल मिलता है और वो ज़िंदगी में आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो जब भी प्लॉट लीजिए आप एक अच्छे सोसाइटी में प्लॉट लीजिए। दोस्तों, दूसरा पॉइंट है कि प्लॉट के सामने कोई बड़ा पेड़ नहीं होना चाहिए। प्लॉट के आसपास कोई फैक्ट्री या कारखाना नहीं होना चाहिए। इसलिए क्योंकि फैक्ट्री या कारखाना होगा तो गंदगी होगी, आवाज़ आएगी और भी बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। तो जहाँ पे फैक्ट्री कारखाना हो वहाँ पे प्लॉट नहीं लेना चाहिए। और प्लॉट के ऊपर बिजली का तार नहीं होना चाहिए, क्योंकि बिजली का तार होगा तो कंस्ट्रक्शन कराने में आपको दिक्कत होगी। तो इन सब जगहों से बचना चाहिए। दोस्तों, तीसरा पॉइंट ये है कि प्लॉट आप जहाँ भी लें वो मेन रोड से नज़दीक हो, यानी बहुत ज़्यादा अंदर ना हो। 500 मीटर 600 मीटर तक तो ठीक है, लेकिन 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर इतना अगर अंदर है तो इतनी दूरी प्लॉट लेने से बचना चाहिए। रोड के अगर नज़दीक प्लॉट लेते हैं तो आपको आने जाने में आसानी होगी, आपके बच्चे स्कूल से आते हैं उनको आसानी होगी, कोई सामान मंगाते हैं उसको डिलीवरी करने में आसानी होगी, मेहमान आते हैं उनको आने जाने में आसानी होगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट मेरे भाई कि जब जो मेन रोड से नज़दीक प्लॉट होते हैं वो जल्दी डेवलप करते हैं, वहाँ मकान जल्दी जल्दी बनते हैं। रोड, लाइट, सीवर, ये सारा काम ज़्यादा जल्दी होता है। जो दूर होते हैं वो बहुत देर में काम होता है। तो जब भी प्लॉट लीजिए रोड के नज़दीक प्लॉट लीजिए। दोस्तों, चौथा पॉइंट है कि रोड चौड़ी होनी चाहिए। आप जहाँ भी प्लॉट लीजिए उसके सामने कम से कम 20 फीट की रोड हो, उससे कम तो बिल्कुल ना हो। अगर आपको 25 फीट की रोड मिल जाए, 30 फीट की रोड मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरे दोस्तों अगर 20 फीट से कम रोड है चौड़ी तो आप मत लीजिए। क्योंकि अगर 20 फीट से कम है तो आपको कार पार्किंग करने में दिक्कत होगी और भी गाड़ियाँ आने जाने में दिक्कत होगी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। इसलिए कम से कम 20 फीट रोड चौड़ी होनी चाहिए। दोस्तों, पांचवा पॉइंट ये है कि प्लॉट बहुत ज़्यादा गड्ढे में नहीं होना चाहिए। अगर 2 फीट 4 फीट तक गड्ढे में है तब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन 6 फीट 8 फीट 10 फीट गड्ढे में है तो आपको प्लॉट बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। इसलिए क्योंकि आप मिट्टी भरवाएंगे और मिट्टी भरवाने में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होगा। तो हम प्लॉट लेने में पैसा खर्च कर रहे हैं और मिट्टी भरवाने में पैसा खर्च करें तो वो ज़मीन बहुत महंगी हो जाएगी। और मेरे दोस्तों, जब शहर फैलता है, गाँव की तरफ जाता है, तो जो ईंट भट्ठा होता है वो चूँकि अपने आसपास मिट्टी निकाल लेते हैं और वो ज़मीन बहुत ज़्यादा गड्ढे में चली जाती है और वहाँ पे प्रॉपर्टी डीलर प्लॉट काट देते हैं और बेच देते हैं और हम समझते नहीं, वहाँ ले लेते हैं। तो वहाँ पर पानी भी भरने के बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है और वहाँ बहुत मिट्टी भराना पड़ता है। तो इन सब जगहों से हमें बचना चाहिए। दोस्तों, छठा पॉइंट ये है कि प्लॉटिंग नेचुरल ज़मीन पे की गई हो, ऐसी ज़मीन पे ना की गई हो जिसमें कचरा भरा हो। होता क्या है कि जैसे कोई बहुत गड्ढे में है, जैसे कोई तालाब है, उसको हमको प्लॉटिंग करके बेचना है तो वहाँ पे प्रॉपर्टी डीलर कचरा भरवा देते हैं पैसे बचाने के चक्कर में और उसको बेच देते हैं। तो उसमें दिक्कत ये होती है कि अगर कंस्ट्रक्शन हम उसी ज़मीन पे करा देते हैं और ज़रा भी भूकंप आएगा तो हमारा घर गिर जाएगा। कंस्ट्रक्शन कराने के लिए ज़रूरी है कि हम नेचुरल ज़मीन तक पहुँचे। और मेरे दोस्तों, कई बार क्या होता है कि 10-10 फीट तक कचरा भरवा देते हैं, 15-15 फीट तक कचरा भरवा देते हैं और हम कंस्ट्रक्शन कराते तो इतना नीचे तो हम जा नहीं सकते। इसलिए हमेशा जब भी आप ज़मीन लीजिए जहाँ पे नेचुरल ज़मीन पे प्लॉटिंग की गई हो, ऐसे जगह प्लॉट लेना चाहिए। दोस्तों, सातवां पॉइंट ये है कि आपको ऐसे सोसाइटी में प्लॉट लेना चाहिए जहाँ पर मीडियम साइज़ के प्लॉट की कटिंग की गई हो, यानी उसकी गहराई 50 फीट हो, 55 फीट हो और चौड़ाई 20 फीट हो, 25 फीट हो, 30 फीट हो। ऐसे सोसाइटी में प्लॉट लेना चाहिए। अगर ऐसे सोसाइटी में प्लॉट लेते हैं तो वहाँ पर जल्दी जल्दी मकान बनते हैं और वहाँ पर विकास जल्दी होता है,
ठीक है, वहाँ पर रीसेल करने में भी आसानी होती है। तो आप जहाँ मीडियम साइज़ के प्लॉट कटिंग की गई हो वैसे सोसाइटी में प्लॉट लेना चाहिए। दोस्तों 8वां पॉइंट ये है कि जब हम शहर में जाके ज़मीन लें तो जो शहर के आसपास के गांव हैं उसके बिल्कुल बगल में प्लॉट ना लें, बल्कि उससे 100 मीटर 200 मीटर की दूरी पर प्लॉट लें। ये मैं बात क्यों कह रहा हूँ, आप इस बात को बहुत ध्यान से समझिए। हम जब किसी शहर में जाके बसते हैं तो हम अपनी ज़िंदगी की जो पुरानी ज़िंदगी है उसको भुला करके एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करना चाहते हैं। और मेरे दोस्तों अगर आप बिल्कुल गांव के करीब बसेंगे तो फिर वो गांव के जो लोग होते हैं उनका एक अपना माहौल होता है और वो लोग बाहरी लोगों के ऊपर अपना वर्चस्व जमाने की कोशिश करते हैं। ज़रा सा कुछ मसला होता है 50 लोग लड़ने के लिए चले आते हैं, वो एक अपना धाक बनाने की, पकड़ बनाने की कोशिश करते हैं। और हम अगर शहर में जाकर बसते हैं तो हम ये सोचते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी सुकून से गुजारें, लड़ाई झगड़े से दूर रहें, बहुत एक अच्छे माहौल में रहें। तो मेरे दोस्तों अगर हम थोड़ी दूरी पर रहेंगे तब हम जाकर सुकून में रहेंगे। तो जब भी प्लॉट लें तो गांव से थोड़ी सी दूरी पर लें। दोस्तों 9वां पॉइंट ये है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से प्लॉट ले रहे हैं तो इस बात का ख्याल रखिए कि जहां पर भी प्लॉट लीजिए वहां पे पूरी प्लानिंग हो रखी हो। यानी ऐसा ना हो कि सिर्फ खेत हो और प्रॉपर्टी डीलर ने कह दिया आपका प्लॉट यहाँ है, उसने बेच दिया, ऐसा ना हो। बिल्कुल प्लानिंग कर रखा हो, यानी रोड निकाल रखा हो, आपका प्लॉट बता रहा हो कि ये आपका प्लॉट है और आपको कब्जा दे रहा हो, तभी आप ज़मीन लीजिए। कई बार होता है कि जब हम इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से लेते हैं अब प्रॉपर्टी डीलर कुछ भी नक्शा नहीं है, बस उसने कह दिया कि आपके प्लॉट यहाँ है 1000 स्क्वायर फीट 2000 स्क्वायर फीट और हम रजिस्ट्री करवा लेते हैं। और ये बाद में जाकर के इतनी बड़ी समस्या बन जाती है कि हमको ज़मीन कब्जे में नहीं मिल पाती है और हम सालों साल भटकते रहते हैं। तो मेरे दोस्तों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से आप प्लॉट लीजिए या इन्वेस्टमेंट नहीं, अगर आप ऐसे भी ले रहे हैं तो जिस सोसाइटी में पहले से नक्शा बना हो, रोड निकली हो और पहले से सारी चीज़ें तरतीबवार हों वहीं पर प्लॉट लें। इसके अलावा अगर सिर्फ खेत हो तो आप बिल्कुल भी प्लॉट मत लें वहाँ पर। दोस्तों 10वां पॉइंट ये है कि आप एक अच्छे ब्रोकर से ज़मीन लीजिए। आप ऐसे ब्रोकर से ज़मीन ना लीजिए जो आपको बर्बाद कर दे। आप इस बात को बहुत ध्यान से समझिए। देखिए कोई भी अच्छा ब्रोकर होगा अगर वो आपको ज़मीन दिलाता है तो आपसे कहेगा कि सर हम आपसे 2% लेंगे, जो भी अलग अलग जगह का अलग अलग रेट है, जैसे लखनऊ में रेट का 2% लेते हैं ब्रोकर, तो आपसे ब्रोकर बोल देगा साफ साफ कि सर हम आपसे 2% लेंगे और आपको हम ज़मीन दिला देंगे। ठीक है, तो एक अच्छे ब्रोकर की पहचान होती है कि वो अपना साफ साफ बात बता के धंधा कर रहा, वो कारोबार कर रहा। लेकिन मेरे दोस्तों ऐसे ब्रोकर जो चापलूसी करे, धर्म के नाम पर, जात के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, और बोले कि अरे आप तो हमारे भाई हैं, आपसे पैसे नहीं कमाने हैं, हम आपको ऐसे फ्री में दिला रहे, तो फ्री में कोई काम नहीं करता मेरे दोस्तों, वो सिर्फ आपको लूटने के लिए कर रहा। तो जब भी आप प्लॉट लीजिए, क्योंकि 70-80% लोग तो ब्रोकर के जरिए से ही प्लॉट और मकान लेते हैं, तो इस बात का खास तौर पे ध्यान रखिए कि उससे साफ साफ कहिए कि भैया आपका काम है, आपका कारोबार है, आप हमसे पैसे लीजिए, कमीशन लीजिए, लेकिन हमको अच्छे जगह पे ज़मीन दिला दीजिए। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि मैंने जो 10 पॉइंट बताए हैं आपको अच्छे लगे होंगे और ज़रूर कुछ ना कुछ आपकी मदद इससे हुई होगी। मिलते हैं कि नए वीडियो में। अगर कुछ आपके सवाल हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।